बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा सियासी उलटफेर होने जा रहा है और इस उलटफेर ने तेजस्वी और आरजेडी को बहुत बड़े फेर में फंसा दिया है। रोहिणी आचार्य के साथ जो कुछ हुआ उसने आरजेडी की महिलाओं को लेकर सकारात्मक छवि को पहले ही चकनाचूर कर दिया और अब चुनाव के कुछ ही महीने बाद आरजेडी को सबसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आरजेडी की सबसे दमदार महिला नेता रही रितु जायसवाल अब बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं और एक वायरल ऑडियो ने इसकी पुष्टि भी कर दी, जिसमें खुद रितु जायसवाल ने ऐलान किया है कि वो अब बीजेपी की होने जा रही हैं। हम आपको वायरल ऑडियो सुनाएंगे। बिहार चुनाव से पहले तक रितु जायसवाल की पहचान आरजेडी की सबसे मुखर, प्रखर और पढ़ी लिखी महिला नेता के तौर पर थी, लेकिन 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित होने के बाद आखिरकार रितु जायसवाल अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रही हैं। रितु जायसवाल तेजस्वी यादव की बेहद करीबी रही हैं। आरजेडी की मुख्य प्रवक्ता, आरजेडी महिला सेल की प्रदेश अध्यक्ष तक रही हैं और उनके इलाके में उनका ऐसा जनाधार है कि टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ी और आरजेडी का पूरा समीकरण ही बिगाड़ दिया। ऐसे में रितु जायसवाल का पाला बदलना तेजस्वी यादव के लिए 11,000 वोल्ट का सियासी झटका है और यह आरजेडी को पूरी तरह से कमजोर कर देगा और यह बताता है कि आरजेडी में विद्रोह कितने बड़े पैमाने पर पहुंच चुका है, जो पार्टी को लगातार कमजोर कर रहा है और इसीलिए पार्टी 25 सीटों तक सीमित रह गई है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे बिहार की सबसे लोकप्रिय महिला नेताओं में से एक रितु जायसवाल ने आरजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया। तेजस्वी यादव को 11,000 वोल्ट का भयंकर झटका। तिरहुत की सबसे लोकप्रिय महिला नेता बीजेपी में शामिल। टिकट कटा और आरजेडी से दूर हो गई रितु जायसवाल। अब क्या करेंगे तेजस्वी? पार्टी में जबरदस्त विद्रोह। बीजेपी में शामिल होने को लेकर पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ रितु जायसवाल की बातचीत पूरी हो चुकी है और जल्द ही औपचारिक तौर पर वो भगवा धारण करेंगी। इसका प्रमुख कारण बीते विधानसभा चुनाव में रितु जायसवाल और लालू परिवार के बीच की कड़वाहट है, जो उस दौरान अपने चरम पर पहुंच गई थी। रितु जायसवाल ने सीतामढ़ी जिले की परिहार विधानसभा सीट पर 5 साल तक खूब मेहनत की, जमकर पसीना बहाया और वहां से टिकट की वो सबसे बड़ी दावेदार थी। उनको तेजस्वी यादव ने भी आश्वस्त किया था, लेकिन अंतिम मोमेंट पर तेजस्वी यादव के रणनीतिकारों ने उनकी दावेदारी को दरकिनार करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर रामचंद्र पूर्वे की बहू स्मिता गुप्ता को आरजेडी से टिकट दे दिया। इस फैसले ने रितु जायसवाल को झकझोर दिया और फिर उन्होंने पार्टी से बगावत कर दी। निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गई और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर शानदार प्रदर्शन किया। वो चुनाव जीत तो नहीं पाई, लेकिन आरजेडी को हरा दिया। उनके राजनीतिक ताकत का लोहा पूरे बिहार ने देखा। 65,455 वोट लाकर रितु जायसवाल दूसरे स्थान पर रही। आरजेडी की उम्मीदवार स्मिता गुप्ता को केवल 48,534 वोट मिले और रितु जायसवाल के चक्कर में वो तीसरे स्थान पर पहुंच गई और इस त्रिकोणीय मुकाबले का सीधा फायदा बीजेपी की गायत्री देवी को मिला, जिन्हें 82,644 वोट मिले। इस जीत ने तेजस्वी यादव को बहुत बड़ा झटका दिया और आपने देखा कि पूरे चुनाव में आरजेडी केवल 25 सीटों पर सिमट गई। इस चुनाव ने साफ कर दिया कि परिहार और शिवहर क्षेत्र में आरजेडी के पारंपरिक कोर वोटर से ज्यादा रितु जायसवाल का अपना व्यक्तिगत जनाधार है और इसके बाद आरजेडी ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधि जैसी बड़ी बड़ी बातें बोलकर पार्टी से 6 साल के लिए बाहर कर दिया और अब रितु जायसवाल ने बहुत बड़ा झटका तेजस्वी और आरजेडी को दिया है। रितु जायसवाल के राजनीतिक सफर की खूब चर्चा पूरे बिहार में होती है और लोग उनकी जमकर तारीफ भी करते हैं। उनके पति पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं, लेकिन दिल्ली की आलीशान और आरामदायक जिंदगी को छोड़कर वो बिहार के पिछड़े ग्रामीण इलाकों को बदलने के संकल्प के साथ बिहार में रही और बिहार की सर्वश्रेष्ठ मुखिया का खिताब भी जीता। सीतामढ़ी की सिंहवासिनी ग्राम पंचायत की मुखिया के तौर पर उन्होंने विकास के ऐसे अभूतपूर्व मॉडल पेश किए कि उन्हें भारत सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ मुखिया के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। उनकी इसी प्रशासनिक क्षमता, जमीनी पकड़ और टीवी डिबेट्स में विरोधियों के छक्के छुड़ाने वाली प्रखर भाषण शैली को देखकर तेजस्वी यादव ने उन्हें पार्टी का मुख्य चेहरा बना दिया।
वो आरजेडी की उन गिनी चुनी नेताओं में से थी जो युवाओं और आधी आबादी के बीच खासा लोकप्रिय थी। और इसलिए सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा किस कदर रितु जायसवाल के समर्थन में अक्सर जन समर्थन बड़े पैमाने पर नजर आया और वो चुनाव नतीजे साफ साफ स्पष्ट कर दिए। तेजस्वी आरजेडी के लिए रितु जायसवाल का जाना बड़ा झटका। तेजस्वी यादव पिछले कुछ समय से आरजेडी की जो पारंपरिक समीकरण है एमवाई, उससे अपनी छवि को हटाकर A to Z में शिफ्ट करने की पूरी कोशिश में लगे। उन्होंने पिछले चुनाव में भी यह दावा किया। रितु जायसवाल इस नए नैरेटिव का सबसे मजबूत और गैर यादव चेहरा बनी थी। उनके जाने से आरजेडी की सोशल इंजीनियरिंग को बड़ा धक्का लगा है। रितु जायसवाल वैश्य समुदाय कलावर जाति से आती हैं, जो बिहार में एक बेहद प्रभावी और बड़ी आबादी वाला आर्थिक समूह है। यह वर्ग पारंपरिक तौर पर बीजेपी का कोर वोटर है। आरजेडी ने रितु को आगे बढ़ाकर इस वोट बैंक में सेंध लगाने की बड़ी तैयारी की और वो अब पूरी तरह से विफल हो गए। हालांकि रितु के रहते आरजेडी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। रितु जायसवाल के आने से बीजेपी को बम्पर फायदा। रितु जायसवाल के बीजेपी में आने से सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और पूरे तिरहुत प्रमंडल के राजनीतिक समीकरण में एक बड़ा भूचाल आना तय है। अब तक इस इलाके में बीजेपी के पास कोई ऐसा तेज तर्रार महिला चेहरा नहीं था जो सीधे जनता से जुड़ी है। रितु के आने से बीजेपी न केवल अपने वैश्य वोट बैंक को और अधिक मजबूत करेगी, उसको लामबंद करेगी, बल्कि महिलाओं के बीच भी अपनी पैठ को नई ऊंचाई देगी। दूसरी ओर शिवहर और सीतामढ़ी बेल्ट में अब आरजेडी के पास जमीन पर लड़ने वाला कोई दूसरा बड़ा और प्रभावशाली गैर यादव चेहरा नहीं बचा है, जिससे आगामी लोकसभा और स्थानीय चुनाव में बीजेपी को इस पूरे इलाके में एक तरफा बढ़त मिलने की संभावना प्रबल हो गई है। जानकारों का मानना है कि रितु जायसवाल का बीजेपी में जाना बिहार की राजनीति में कई नए समीकरण खड़े कर सकता है और बीजेपी में उनको बड़ी भूमिका जरूर मिलेगी। ऐसे में आने वाले चुनाव में खासतौर पर सीतामढ़ी, शिवहर और तिरहुत बेल्ट की राजनीति पर इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि 1 मार्च 1977 को हाजीपुर में जन्मी रितु जायसवाल बिहार की सबसे शिक्षित और चर्चित महिला नेताओं में से एक। राजनीति में उनकी पहचान तब बनी जब उन्होंने सीतामढ़ी की सिंहवाहिनी पंचायत की मुखिया के रूप में कार्यभार संभाला। पूर्व IAS अधिकारी अरुण कुमार की पत्नी होने के बावजूद उन्होंने जमीनी स्तर पर खूब मेहनत की। शिक्षा, सड़क, स्वच्छता और महिला सशक्तिकरण के ऐसे मॉडल पेश किए कि उन्हें मुखिया दीदी के नाम से जाना पहचाना लगा। रितु जायसवाल को उनके कार्यों के लिए उन्हें चैंपियंस ऑफ चेंज जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। सामाजिक कार्यों से राजनीति तक पहुंचने के क्रम में वो आरजेडी की मुखर चेहरा बनकर सामने आए। 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने उनका टिकट काट दिया तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर अपनी शख्सियत को लोगों के सामने पेश किया। चुनाव में हार जरूर मिली, लेकिन रितु जीत गई। अब वो बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं और अब आपको वो वायरल ऑडियो सुनाते हैं जिसने रितु के बीजेपी में शामिल होने की खबर और उसकी पुष्टि भी दे दी है। अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। कैसे रहता हमारा नाम है मैडम। अच्छा। कैसे मैडम आप? जी मैं ठीक हूँ। कैसा देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, क्या है मैडम वो तो मैडम ठीक है, चल रहा है, सही है, सही में ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी आप? हाँ। अच्छा, तो क्या ऐसा दबाव आ गया बताइए। अब हम लोग जो एक तरफा आपके साथ आया है और उसके बाद जो इस कदर जिस बीजेपी के खिलाफ हम लोग आपका सपोर्ट किया उसी में जा रही है, तो ये ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं जीती तो नहीं ना चुनाव कि आप कहते कि जीत के धोखा देके चली गई। मैडम ये तो धोखा ही हुआ आप लोग के साथ। नहीं, एक मिनट रुकिए पहले। आप पहले सुनिए, मेरी पूरी बात सुनिए। जी कहिए। जिस वक्त आप लोग आप लोग हमारे साथ थे, जी। जब मैं अहमदाबाद में थी और वहाँ से जब लौट करके आई, सब जगह गई, मुझे बीजेपी से टिकट मिला लड़ने के लिए, यहाँ से परिहार से। मैंने नहीं लिया टिकट, मैंने कहा नहीं लड़ूंगी, मैं उन मुसलमानों के भावनाओं का अनादर नहीं कर सकती जो मेरे लिए उतर चुके हैं फील्ड में। ठीक है, बिल्कुल। अगर मैं लालची होती तो उस वक्त अगर मैं टिकट ले ली होती तो आज मैं बीजेपी से विधायक होती।
परिहार की। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। और इस बात का सबूत मैंने कम से कम 100 आदमी को दिखाया था, मैसेज मैंने कि देखिए दिलीप मेरा क्या मैसेज आया है कि रितु जी आप परिहार से बीजेपी की कैंडिडेट रहिए, सीट आपकी रहेगी, आपकी जो इच्छा है जनता का सेवा करना ये सब होगा आप लेकिन हमने कहा कि जो मुस्लिम मेरे लिए अहमदाबाद इधर उधर दिल्ली मुंबई सब जगह से जो आ गए और जब वो यहाँ आए तो उनको यहाँ आके पता चलेगा कि रितु जायसवाल तो बीजेपी में चली गई, तो कोई आदमी किसी पे कभी भरोसा नहीं करेगा जिंदगी में। तो मैं चाहे जो हो जाए, मैं परिणाम रिजल्ट जो मैं मुझे मानती हूँ कि मैं बीजेपी का एक्सेप्ट कर लूंगी तो ये सीट मेरी हो जाएगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि इंसानियत से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। ठीक है, मैंने बीजेपी ठुकरा दिया। अब राजद मुझे 6 साल के लिए पार्टी से निकाल चुकी है। 6 साल का मतलब होता है कि इसी बीच एमएलए का भी चुनाव हो जाएगा, 5 साल में एमएलए का चुनाव होगा, तो दूसरा एमएलए का चुनाव भी 5 साल में हो जाएगा और 3 साल में एमपी का भी चुनाव हो जाएगा। जब एमएलए एमपी का चुनाव हो जाएगा तो छठे साल में वो हमें पार्टी से कहीं लेना उनका इच्छा हो, वो तो बात की बात है, वो तो बहुत तो मान लीजिए वो छठे साल में भी मुझे लेते, चलिए मान लीजिए मैं आप लोगों के कारण मैं नहीं जाती हूँ कहीं भी बीजेपी में और मैं 6 साल इंतजार करती हूँ और 6 साल के बाद अगर वो मुझे ले भी लेते हैं तो अगला चुनाव तो उसके 5 साल बाद आएगा ना। वो तो आप चाहते हैं कि मैं 10 साल इंतजार करूँ तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। नहीं मैडम, आपको भी अपने ईमान से काम करना पड़ेगा और जवाब अपने ईमान से देना होगा। आपको काम की जरूरत है या आपको छाप की जरूरत है? नहीं मैडम देखिए, आपका त्याग मैंने आपके त्याग से बड़ा त्याग छाप छोड़ करके राजद के टिकट को ठुकरा के किया है, लेकिन आज जब मुझे दिख रहा है कि 10 साल तक राजद में मेरा कुछ हो ही नहीं। अब देखना यह होगा कि किस दिन रितु जायसवाल भगवा स्वीकार करती है, वो कौन सी तारीख होगी जब वो बीजेपी का दामन थामेंगी। लेकिन इतना तो तय हो चुका है कि रितु जायसवाल आरजेडी से 6 साल के लिए निष्कासित होने के बाद अब बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं और ये वायरल ऑडियो उस बात को प्रमाणित करता है। तेजस्वी और आरजेडी इस झटके से कैसे उबर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि रोहिणी आचार्य से लेकर महिला विरोधी छवि जो तेजस्वी यादव के सामने आई है, चाहे वो तेज प्रताप की पहली पत्नी से जुड़ा ही मामला क्यों ना हो, उन सारी चीजों ने आरजेडी को बहुत बड़ा झटका दिया और इसके चलते पार्टी विधानसभा में 25 सीटों तक सीमित रह गई। और अब रितु जायसवाल के जाने से आरजेडी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपकी राय कमेंट बॉक्स में हमारे लिए बेहद जरूरी है। हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही।